नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना कीचक वध के बारे में, आइए दोस्तों इस वीडियो में हम जाने दुशासन और दुर्योधन वध के बारे में। दुशासन का वध भीम ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान किया था। भीम ने अपनी गदा से दुशासन का मस्तक फोड़ा था। दुशासन ने हाथ उठाकर कहा कि देख, ये हाथ, इसी हाथ से मैंने भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र निकाले थे। तब भीम ने उस हाथ को उखाड़ कर फेंक दिया तथा दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्तपान करने लगा। महाभारत का युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। कौरवों की ओर से अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा दुर्योधन के अतिरिक्त कोई भी अन्य महारथी जीवित नहीं बचा। अब दुर्योधन को युद्ध के पूर्व दिए गए विदुर के उपदेश याद आने लगे। वह युद्ध क्षेत्र से भागा। युद्ध में सभी कौरव मारे गए थे। केवल दुर्योधन ही अब तक जीवित बचा हुआ था। ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा। गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्र की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। इसलिए गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि वह गंगा स्नान करने के पश्चात उसके सामने नग्न अवस्था में उपस्थित हो। किंतु श्री कृष्ण की योजना और बहकाने के कारण दुर्योधन का समस्त शरीर वज्र का नहीं हो सका। जब दुर्योधन गंगा स्नान के बाद नग्न अवस्था में गांधारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए आ रहा था, तभी मार्ग में श्री कृष्ण उसे मिल गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, इतना बड़ा हो जाने के बाद भी तुम अपनी माता के समक्ष पूर्ण नग्न होकर जाओगे? क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? इस पर दुर्योधन ने अपनी जंघा पर पत्ते लपेट लिए और गांधारी के समक्ष उपस्थित हो गया। जब गांधारी ने अपने नेत्रों से पट्टी खोलकर उसे देखा तो उसकी दिव्य दृष्टि जंघा पर नहीं पड़ सकी, जिस कारण दुर्योधन की जंघा वज्र का नहीं हो सका। युद्ध के अंत समय में दुर्योधन एक सरोवर में प्रवेश कर गया। उसने कहा कि मेरे पक्ष के लोगों से कह देना कि मैं राज्यहीन हो जाने के कारण सरोवर में प्रवेश कर रहा हूँ। वह सरोवर में जाकर छिप गया तथा माया से उसका पानी बांध लिया। तभी कृपाचार्य, अश्वत्थामा तथा कृतवर्मा दुर्योधन को ढूंढते हुए उस ओर जा निकले। संजय से समस्त समाचार जानकर पुनः युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़े। युद्ध क्षेत्र जन शून्य पाकर वे तीनों पुनः सरोवर पर पहुंचे और दुर्योधन को पांडवों से युद्ध करने का आदेश देने लगे। उनका कहना था कि इस प्रकार जल में छिपना कायरता है। उसी समय कुछ व्याध मास के भार से थके पानी पीने के लिए सरोवर पर पहुंचे। संयोगवश दुर्योधन को ढूंढते हुए पांडव भी वहां गए। व्याधों ने कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा दुर्योधन की बातचीत सुन ली थी। उन्होंने धन वैभव के लालच में पांडवों को दुर्योधन के सरोवर में छिपने का स्थान बता दिया। पांडव अपने सैनिक के साथ सिंहनाद करते हुए उस द्वैपायन नामक सरोवर तक पहुंचे। अश्वत्थामा आदि ने समझा कि वे अपनी विजय की प्रसन्नता के आवेग में घूम रहे हैं, अतः वे दुर्योधन को वहां छोड़कर एक बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठा तथा भविष्य के विषय में चर्चा करने लगा। बाहर से दुर्योधन दिखाई नहीं पड़ता था, अतः वे लोग आश्वस्त थे। पांडवों ने वहां पहुंचकर देखा कि सरोवर का जल माया से स्तंभित है और उसके अंदर दुर्योधन भी पूर्ण सुरक्षित है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी माया का प्रयोग करने के लिए परामर्श दिया। युधिष्ठिर आदि ने दुर्योधन को कायरता के लिए धिक्कारा तथा युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन ने उत्तर में कहा कि वह भयाक्रांत प्राण रक्षा के निमित्त वहां नहीं है, अपितु कुछ समय विश्राम करना चाहता है तथा उसके पास रथ इत्यादि की व्यवस्था भी नहीं है। अपने बंधु बांधवों के नाश के उपरांत वह मृगमर्ज धारण करने के लिए उत्सुक है। पांडव मित्र शून्य धरती पर
राज्य करें। दुर्योधन के मुख से यह कथन सुनकर युधिष्ठिर ने उसे जमकर फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारी दी धरती भोगने को कोई भी इच्छुक नहीं है। क्षत्रिय किसी का दिया दान नहीं लेते। तुम योद्धा हो तो सामने आकर लड़ो। इस प्रकार छिपना कहाँ की वीरता है। दुर्योधन स्वभाव से ही क्रोधित था। उसने कहा कि वह एक पांडव के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। युधिष्ठिर ने उसे कहा, तुम कवच इत्यादि युद्ध के लिए आवश्यक अवयव ग्रहण कर लो। तुम किसी भी एक पांडव से युद्ध करो। यदि जीत जाओगे तो तुम अपना सारा राज्य ले लेना। श्री कृष्ण इस बात पर रुष्ट हो गए। वे युधिष्ठिर से बोले, आप लोगों में से भीम से इतर कोई भी दुर्योधन को गदा युद्ध करने योग्य नहीं है। आपने दयावश फिर भयंकर भूल कर दी है। दूध कीड़ा की भांति ही उससे यह अवसर देना कि वह भीम को छोड़कर किसी और को ललकार ले कौन सी बुद्धिमत्ता है। भीम ने अवसर देखकर दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों का द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। तभी तीर्थयाटन करते हुए बलराम को नारद मुनि से कुरु संहार का समाचार मिला, अतः वे भी वहां पहुंच गए। भीम और दुर्योधन गदा युद्ध में जुट गए। दोनों का पलड़ा बराबर था। श्री कृष्ण तथा अर्जुन के परामर्श विचार विमर्श किया कि भीम अधिक बलवान है तथा दुर्योधन अधिक कुशल, अतः धर्म युद्ध में दुर्योधन को परास्त करना बहुत कठिन है। भीम ने दूतकीरा के समय द्रौपदी के अपमान पर यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं गदा मारकर दुर्योधन के दोनों जंघों को तोड़ डालूंगा। भीम के देखने पर श्री कृष्ण ने अपनी बाईं जांघ को ठोका। भीम संकेत समझ गया और उन्होंने पैतरा बदलते हुए दुर्योधन की जांघें गदा के प्रहार से तोड़ डाली। वह धराशायी हो गया तो भीम ने उसकी गदा ले ली और बाएं पैर से उसका सिर कुचल दिया। साथ ही दूतकीरा तथा चीरहरण से लज्जाजनक प्रसंग की याद दुर्योधन को दिलाई। धन्यवाद।